है ना। तो कहने का मतलब ये है, अब 30 उन लोगों को ये चीज़ ज़रूर बताना आप कि 32 की आईडी लीगल है या इलीगल है। लीगल है ना, तो उन लोगों को समझ लेना चाहिए। और इन चीज़ों से मैं विशेष तौर से सब लोगों से कहूँगा कि अपनी बेटी को प्रमोट करो, बेटी को सही एजुकेशन दे के भेजो, ताकि आपको ऐसा लगे कि मेरी बच्ची ने कुछ किया है। आप हमेशा एक चीज़ को ध्यान रखिए भैया, मैं आज अपनी बेटी को एजुकेशन देने का काम कर रहा हूँ, बाहर से एजुकेशन दिलवाने की बात करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी बच्ची आगे बढ़ के कुछ करे। और कई लोग ये भी बोलते हैं कि क्या आपने अपनी बेटियों को कोई मोटिवेशनल स्पीच देंगे, कोई क्लासेस दिलवाई थी या फिर आपने खुद सीखा है, तो आप उनको क्या कहना चाहिए? देखिए भैया, हम आपको एक चीज़ और कहना चाहते हैं कि हमारे घर में ज़्यादातर मोटिवेशनल ही बातें होती हैं, और मोटिवेशनल का सबसे बड़ा योगदान है जिस उस महापुरुष का, जिसकी वजह से हम आज सही से बोल पाते हैं, हमारे राघव सर। और उनकी वजह से ही आज हम लोग बोलते हैं और बोलने की हिम्मत कर पाते हैं। नहीं, हम लोगों की हस्ती नहीं थी कि हम कुछ कह पाते या हम अपनी कोई बात रख पाते सोशल मीडिया पर। तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ उस इंसान का, राघव सर का, मेरी तरफ से यही कहूँगा कि परमात्मा उनकी एक अच्छी लाइफ हो जाए, और जो आज बुरे दिन हैं ये अच्छे दिन में परिवर्तन हो जाएंगे। और जैसा कि आपको मोटिवेशनल स्पीच बनाने, मोटिवेशनल वीडियोस बनाने का आइडिया कहाँ से आया, किसने दिया, किसने आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प करी? इस हेल्प में हमारे भाई साहब राघव सर का ही सबसे बड़ा योगदान है। और मैं उस इंसान नहीं कह सकता, उनको मैं महापुरुष का दर्जा देता हूँ। हैं मेरे से छोटे हैं, लेकिन मैं इतना ही कहता हूँ कि मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो मेरे को ऐसा भाई मिला। और भाई ऐसा नहीं होता है कि ब्लड सर्कुलेशन हो तो ही भाई हो, भाई भाई होता है। और मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि राघव सर जहाँ भी हैं, हम लोग उनका नाम नीचे नहीं जाने देंगे। हम उनका जितना हुई होगा आगे की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। और आपकी ड्रीम लाइफ क्या है, आपकी ड्रीम्स के गोल, आपके गोल्स क्या हैं, ये सब ज़रा बताइए अपने ऑडियंस को। मेरे ड्रीम्स हैं कि जब मैं 2025 के अंदर कम से कम 1 करोड़ के लगभग का मकान लूँगा, 50 से 60 लाख रुपए की गाड़ी होगी मेरे पास में, और मेरे बच्चे आज भी अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं और इससे अच्छे ही स्कूल में कल की डेट में भी जाएंगे। ये मेरे ड्रीम्स हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में कई लोग ये होते हैं कि वो खुद को लीडर मानते हैं, लेकिन रियल लीडर क्या है, उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ज़रा आप ये बताइए। लीडर का मतलब ये होता है कि अपनी टीम को लीड करना। आप किसी को राइट एजुकेशन दीजिए, आप किसी के साथ में दुख और सुख में खड़े रहिए, उसको लीडर बोलते हैं। लीडर एक ऐसा होता है जो आज हम 100 में 100% हम भी लीडर नहीं बन पाए। आपके गोल्स क्या हैं, ये सब ज़रा बताइए अपने ऑडियंस को। मेरे ड्रीम्स हैं कि जब मैं 2025 के अंदर कम से कम 1 करोड़ के लगभग का मकान लूँगा, 50 से 60 लाख रुपए की गाड़ी होगी मेरे पास में, और मेरे बच्चे आज भी अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं और इससे अच्छे ही स्कूल में कल की डेट में भी जाएंगे। ये मेरे ड्रीम्स हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में कई लोग ये होते हैं कि वो खुद को लीडर मानते हैं, लेकिन रियल लीडर क्या है, उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ज़रा आप ये बताइए। लीडर का मतलब ये होता है कि अपनी टीम को लीड करना। आप किसी को राइट एजुकेशन दीजिए, आप किसी के साथ में दुख और सुख में खड़े रहिए, उसको लीडर बोलते हैं। लीडर एक ऐसा होता है जो आज हम 100 में 100% हम भी लीडर नहीं बन पाए। हमारी टीम है, हम खुले चैलेंज से कहते हैं कि हम भी अभी पूरे लीडर नहीं बने हैं, लेकिन कुछ कुछ आ रहा है। जैसे जैसे इसमें अंदर जाएंगे तो वैसी लीडरशिप डेवलप होती जाएगी। और क्या है कि कई लोग आपको जब नेगेटिव करते हैं, वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, आप उन लोगों को तब क्या जवाब देते हैं? आप नेगेटिव क्यों नहीं होते? बहुत सारे लोग ये पूछते भी हैं कि आप कभी नेगेटिव नहीं होते? भाई नेगेटिव हर आदमी होता है, ऐसा नहीं है कि मैं दुनिया का पहला इंसान हूँ नेगेटिव नहीं होता हूँ। नेगेटिव मैं भी होता हूँ, ठीक है, लेकिन कारण है कि मेरे पीछे रीज़न होते हैं, वो मेरे को फिर मोटिवेट कर देती हैं। मेरे पीछे मेरी बच्चियों की जिम्मेदारी, वाइफ की जिम्मेदारी, और भी कई जिम्मेदारियां हैं। तो जिम्मेदारियां लोगों को सोने नहीं देती, उनकी इतनी हैवी जिम्मेदारी रहती है कि हमारे को चाह करके भी सारा कुछ करना पड़ता है, ना चाहेंगे तो भी करना पड़ेगा। और कई लोग ये बोलते हैं कि आप 2-2 नौकरियां करते हैं, फिर भी आप नेटवर्क मार्केटिंग में इतना बड़ा विजन लेके आए हैं, और फिर भी आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में इतना बड़ा बोलते हैं। एक चीज़ मेरे को बताइए, ये अभिलाष शर्मा आज के 1 साल पहले, 1.5 साल पहले जब मैंने वेस्टीज ज्वाइन नहीं की थी, 20 लाख रुपए के सपने देखता था, आज 2 करोड़ के देखता है। ये देन किसकी है?
तो आदमी को ये चीज़ सोच लेना चाहिए, एक साधारण सा आदमी जब नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ऐसे बोल रहा है, मेरे पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है, मेरे पीछे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ भाइयों कि अगर आपको अपने पैरों पर खड़ा होना है तो एक बार नेटवर्क मार्केटिंग ज़रूर कीजिए और इसको आप करके देखिए, क्योंकि आपको ऐसे पता नहीं चलेगा कि रसगुल्ला मीठा होता है, कोई बोलेगा नमकीन होता है, ऐसे पता नहीं चलेगा जब तक आप खुद टेस्ट नहीं करेंगे। आइए और आकर के आप सब लोग मिल कर के टेस्ट कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि नेटवर्क जैसा, मार्केटिंग जैसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। सर काफ़ी अच्छी नॉलेज मिली आपसे, थैंक यू। और ऐसे ही हमारी और भी ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियोस आती रहेंगी हमारे चैनल पे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। होगा और इस काम से आप जितना सीख सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा सीखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएंगे तो आपका जल्दी से जल्दी सुधार होगा। और सर जैसे कि मतलब कई लोग ये बोलते हैं, आपकी वीडियो पे कमेंट भी आता है कि ना आप अपने बेटे को इतना सपोर्ट करते हैं, आप उनको मतलब कहीं नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए आप उनको कोई फोर्स तो नहीं करते हैं? एक बात बताइए बेटा, मैंने कितनी बार तुम्हारे से ये कहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग करो? एक भी बार नहीं कहा। मैंने कितनी बार आपसे ये कहा है कि बेटा आप नौकरी करो? बिल्कुल भी नहीं कहा। आपको किस चीज़ की तकलीफ़ है? किसी भी नहीं। आपको मैंने लड़का या लड़की में कोई फ़र्क रखा हो? नहीं। तो अब मैं उन लोगों से एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, भैया मेरी अगर लड़का है तो भी ये है और लड़की है तो भी मेरे लिए, लेकिन मेरी लड़की लड़के से कम नहीं है। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा और हर माँ बाप से कहूँगा कि लड़के को थोड़ा कम सपोर्ट करो, लड़की को ज़्यादा सपोर्ट करो, ताकि लड़कियाँ कुछ ऐसा करके दिखाएं, आपको ये लगे कि हाँ मेरी लड़की ने कुछ किया। और जैसा कि मतलब आपने मतलब ना, जैसे कई बार होता है ना मोटिवेशनल वीडियोस, और ना कई लोग ये भी पूछते हैं कि आप अपने बेटे को नौकरी क्यों नहीं करवाना चाहते? नौकरी में इसलिए नहीं करवाना चाहता हूँ, आप बताइए कि नौकरी में जो मैं दर्द झेल रहा हूँ, मेरे को ज़्यादा नॉलेज होगी या आपको? तो कभी नौकरी की नहीं तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा नॉलेज होगी। नॉलेज होगी तो मैं कह रहा हूँ क्या झूठ बोलूँगा? कौन ऐसा पिता है जो अपने बच्चों के बारे में गलत बोलेगा? कोई भी नहीं। तो कहने का मतलब ये है बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों बहनें कोई भी नौकरी ना करें, खुद का बिजनेस खड़ा करो, खुद काम करो, खुद लोगों को बताओ कि देखो मेरे पापा ने मेरे को इतना सपोर्ट किया और मैं आज इतना कमा रही हूँ। और कई लोग ये भी बोलते हैं कि आप इतने छोटे हो, आपकी आईडी मतलब ली नहीं जाएगी, या फिर आप जिस कंपनी में वर्क कर रहे हैं तो ना कहीं वो फ्रॉड तो नहीं है, क्योंकि इतने छोटी एज में मतलब कोई आईडी ली नहीं जाती है, कहीं आप एक बार उसको मतलब चेक कर लीजिए। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक चीज़ बताइए खुशी शर्मा, आपके सामने की बात है, आईडी किसकी लगी हुई है? आप किसकी आईडी पर काम कर रहे हैं? मेरी मम्मी की आईडी पर काम कर रही हूँ। ठीक है, तो मम्मी तुम्हारी की एज क्या है? मम्मी की एज 32 है ना? तो कहने का मतलब ये है, अब 30 उन लोगों को ये चीज़ ज़रूर बताना आप कि 32 की आईडी लीगल है या इलीगल है? लीगल है ना? तो उन लोगों को समझ लेना चाहिए। और इन चीज़ों से मैं विशेष तौर से सब लोगों से कहूँगा कि अपनी बेटी को प्रमोट करो, बेटी को सही एजुकेशन दे के भेजो, ताकि आपको ऐसा लगे कि मेरी बच्ची ने कुछ किया है। आप हमेशा एक चीज़ को ध्यान रखिए भैया, मैं आज अपनी बेटी को एजुकेशन देने का काम कर रहा हूँ, बाहर से एजुकेशन दिलवाने की बात करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी बच्ची आगे बढ़ के कुछ करे। और कई लोग ये भी बोलते हैं कि क्या आपने अपनी बेटियों को कोई मतलब मोटिवेशनल स्पीच देंगे, कोई क्लासेस दिलवाई थी, या फिर आप? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं खुशी शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर फ्रॉम जयपुर राजस्थान। ये मेरे पापा हैं अभिलाष शर्मा, ये भी एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आज इनसे फिर से कुछ सवाल जवाब होंगे नेटवर्क मार्केटिंग को लेके। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत थैंक यू मैम। तो सर आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए इनको। मेरा नाम अभिलाष शर्मा, जयपुर राजस्थान से मैं बिलोंग करता हूँ। तो सर मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करनी चाहिए? मैम आपका सवाल बिल्कुल अपनी जगह सही है। आप ये बताइए कि महंगाई के हिसाब से बढ़ते हुए क्या आपके पास में ऐसा कोई जरिया है जिससे आप अपना और भविष्य का निर्माण या एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकें? नहीं सर, ऐसा तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। आपने देखा होगा RBI का हर 20 साल का रिव्यू कि 1 0 बढ़ा है। आज आपकी जो स्थिति देख रही हैं 2022 में, इस स्थिति में कि अगर आपके घर में 1 लाख रुपए पर मंथ आता है तब आपका अच्छे से गुजारा हो सकता है। और आपको क्या लगता है 2040 में क्या आप 10 लाख रुपए पर मंथ कमा सकते हैं? नहीं। तो नेटवर्क मार्केटिंग आपको वो देगा शायद है कि दुनिया का कोई धंधा नहीं दे सकता। नेटवर्क मार्केटिंग मतलब जो काम आप 40 साल में करोगे, नेटवर्क मार्केटिंग में वो 4 से 10 साल के बीच में आप कर लोगे।
और सर जैसा कि मतलब आपने मतलब जो आप कंपनी ज्वाइन किए हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ना ये सब मतलब फ्रॉडबाजी है, इसमें कुछ भी नहीं होता है, और भी मतलब ऐसे कुछ लोग होते हैं जो आपको नेगेटिव करते हैं आके, तो आप उन नेगेटिव करने वाले लोगों से क्या कहना चाहिए? एक बात बताइए मेरे को, जब देवता थे तो दानव भी होंगे ना। इस दुनिया में हर तरह का इंसान मिलेगा आपको। आपको क्या करना है, आपका गोल क्लियर होना चाहिए सबसे पहले। और यदि आपका गोल क्लियर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। यदि आपका गोल क्लियर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। लोग तो आपको पता नहीं क्या क्या कहेंगे। आज लोग यही कह रहे हैं कि ऐसा है वैसा, यही लोग कल आपके लिए तालियां बजाएंगे। तो दुनिया तो गिरगिट है, ये कभी भी रंग बदलेगी। और सर जैसा कि आपको मतलब जैसे आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए तो कुछ आपको फ़र्क दिखाई दिया जो आप पहले नौकरी करते थे उससे, मतलब तब आपके सपने क्या थे, और जब आप अभी ना जब अपना खुद का बिजनेस बिल्ड करें तो अभी आपके सपने क्या है, मतलब कुछ फ़र्क, कुछ डिफरेंस नेटवर्क मार्केटिंग और जॉब में? आपको शायद मैम आपको दिखाई दे रहा होगा कि पहले में और अब में क्या फ़र्क है। जी मुझे तो नहीं, लेकिन ऑडियंस को बताइए ना। ऑडियंस को भी ये चीज़ समझना चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले ये ज़िंदगी बदलने का धंधा ऐसे ही नहीं कहा गया है। ज़िंदगी इसमें वास्तव में बदली जाती है और वास्तविकता है इस बिज़नेस में। और मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि देख लेना, आज अभिलाष शर्मा जो आपको आज बोल रहा है ना, आने वाले जब टाइम होगा 2-4 साल बाद आपसे मेरी अभी 6 महीने की लैंग्वेज में सुधार हुआ है या नहीं?